जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड पर पहले ही खतरा मंडरा रहा है। मौलाना मौलवी बेरोजगार होने वाले हैं क्योंकि कई राज्यों में यूसीसी आ चुका है। उत्तराखंड में आ चुका है, गुजरात में आ चुका है, बंगाल में आने वाला है, राजस्थान में आने वाला है और महाराष्ट्र में भी समिति का गठन हो चुका है और जल्द ही यूसीसी लागू होगा। लेकिन इन राज्यों के साथ साथ केंद्र में भी यूसीसी लागू करना है। पर इससे पहले कि केंद्र में यूसीसी लागू हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही मुस्लिम पर्सन लॉ पर कैंची चला दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले ने मौलाना मौलवियों में हड़कंप पैदा कर दिया और इन्हें समय से पहले बेरोजगार करने की स्थिति आ गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और यहां तक कि मुस्लिम पर्सन लॉ को किनारे कर पॉक्सो एक्ट तक का इस्तेमाल किया गया है। मामला बहुत ही गंभीर है और बहुत ही दर्दनाक भी है कि किस तरह से एक बच्ची का 15 साल की बच्ची का मुस्लिम कानूनों के नाम पर दुष्कर्म किया गया, उसका यौन शोषण किया गया और उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो आ गए कोर्ट में कि हमारे खिलाफ एफआईआर रद्द कर दो, क्योंकि हमारे धर्म में तो ये सब जायज है, हमारे मजहब में, हमारा मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड तो ये कहता है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये कोई पर्सनल कानून आगे आड़े नहीं आएंगे। जो गलत है, जो अपराध है वो अपराध की तरह ही होगा और उस पर एफआईआर होगी, जांच होगी, पॉक्सो भी लगेगा, तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ आड़े नहीं आएगा। साइड कर दिया। और ये बहुत अहम फैसला इसलिए हो जाता है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अन्य फैसलों में इस्तेमाल होते हैं। आप ये पूरा मामला जानिए कि इसमें हलाला, डबल हलाला, निकाह क्या क्या इसके अंदर हुआ है। एक यूपी की एक लड़की जो कि 15 साल की लड़की, अब बच्ची कहे 15 साल की बच्ची, उसके साथ एक शख्स शादी करता है और शादी करने के कुछ महीनों में उसके साथ मारपीट शुरू हो जाती है और फिर उसे 3 तलाक दे देता है और वो ट्रिपल तलाक करके देता है या एक महीना करके देता है, उसको तलाक दे देता है। अब वो बच्ची 15 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। पहले तो वो नाबालिग है, फिर भी उससे शादी की गई और फिर उसे तलाक करके असहाय छोड़ दिया गया। और फिर कुछ महीनों बाद उसका पति कहता है मैं तुझसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ, हम फिर से साथ रहेंगे। अब दोबारा शादी कैसे हो, क्योंकि उसमें तो हलाला करना जरूरी होता है। हलाला क्या होता है कि जब पति पत्नी को तलाक दे देता है, उसे दोबारा शादी करनी हो तो पत्नी को किसी और के साथ दोबारा शादी करनी पड़ती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने जरूरी होते हैं, तभी वो शादी पूरी मानी जाती है। फिर वो दूसरा शख्स तलाक देगा, तब वो अपने पति से शादी कर पाएगी। तो यानी कि सारा जो बोझ है तलाक का, शादी का, वो महिला को ही उठाना है। ये इनका मुस्लिम कानून कहता है, इस्लामिक कानून कहता है। अब उस बच्ची के लिए उसको बोला कि दोबारा शादी करेंगे भाई, तो उसको ले गए जी मौलवी जी के पास। अब मौलवी जी ने हलाला किया, शादी की बच्ची के साथ, मौलवी जी ने भी संबंध बनाए और फिर जाके उसके पति ने शादी की। और ये एक धंधा भी है मौलाना मौलवियों का, हलाला के नाम पर पैसे भी लिए जाते हैं और लड़कियों का इस्तेमाल भी किया जाता है और ये बहुत होता है, ये कोई एक मामला नहीं है। फिर आगे 10 साल बाद, ये सब 2015-16 की घटना है, 2025 में उसके पति का फिर सिर घूमता है, फिर उसको जो है तलाक दे देता है और फिर कुछ टाइम बाद बोलता है कि हम फिर से साथ रहेंगे। अब उसके लिए क्या होगा, कहता है कि अब तो डबल हलाला होगा क्योंकि दूसरी बार तलाक है। डबल हलाला यानी कि 2 लोग दुष्कर्म करेंगे, तो 2 लोगों से संबंध बनाओ। तो उसी के भाइयों ने उसका, तब भी वो मात्र 25 साल की बच्ची ही थी, तब भी कोई ऐसी उम्र उसकी थी नहीं, उसको इन्होंने इसी तरह से बरगलाया, जोर जबरदस्ती की, उसके साथ फिर दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। फिर उसकी शिकायत जब दर्ज हुई, बच्ची पुलिस के पास पहुंची, जो भी जान पहचान वाले थे पुलिस के पास गए और फिर इनके खिलाफ रेप, गैंग रेप की धाराएं लगाई गई और फिर ये बेशर्म मुंह उठाकर कोर्ट आ गए। यही 9 आरोपी हैं इसमें, जो सिर्फ ये नहीं कि वो 2 भाई, और भी लोगों ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। और ये लोग कोर्ट आ गए, कोर्ट में कह रहे हैं जी हमारा मुस्लिम पर्सन लॉ तो यही कहता है कि हलाला करना चाहिए तलाक के बाद, और जी हमने तो हलाला ही किया था, डबल हलाला ही किया था, तो हमारे खिलाफ एफआईआर नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद तो जज ऐसा भड़के हैं कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह दी
जिसको सुनकर तो पर्सनल लॉ बोर्ड का भी खून जल रहा होगा। ये 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस जे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना, और उन्होंने कहा कि ये साफ तौर पर एक बच्ची के यौन शोषण का मामला है और गैंग रेप का मामला है। इसमें कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ आड़े नहीं आ सकता, बल्कि इसमें पॉक्सो भी लगना चाहिए, क्योंकि बच्ची से जब शादी हुई तो वो 15 साल की थी, उसके साथ संबंध बनाए गए तो वो 15 साल की थी। ऐसे मामलों में उसकी सहमति असहमति मायने नहीं रखती है, इसको रेप ही कहा जाएगा, यौन शोषण ही कहा जाएगा, तो इसमें पॉक्सो लगना तय है और कोई एफआईआर रद्द नहीं होगी। आप बार बार इस्लामिक कानून, धार्मिक कानूनों का सहारा लेकर अपराधों से नहीं बच सकते हैं। ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आप इसमें इस्लामिक कानून का इस्तेमाल अपने अपराध को छुपाने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ 10 साल पहले भी दुष्कर्म हुआ और अब भी दुष्कर्म हुआ है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो अपना मुंह लेके इनको लौटना पड़ा। लेकिन अमूमन क्या होता था इन मामलों में? शाहबानो का मामला आपको मालूम है। शाहबानो के केस में शाहबानो को छोड़ दिया गया तलाक देकर, दूसरी पत्नी ले आया उसका पति, और जब वो मांग रही है, उसके 3 बच्चे हैं, वो मांग रही है कि उसको गुजारा भत्ता दो, तो एक मेहर की रकम देकर छोड़ दिया गया। और जब इस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला कोर्ट में पहुंचा तो मामला आ गया जी मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला है। फिर तो जी मौलवियों को भी बुलाया गया जी, सबसे बातचीत हुई कि क्या कहता है इस्लामिक कानून, क्या कहता है, सिर्फ मेहर की रकम दी जा सकती है, क्या कुछ और भी उसमें जिम्मेदारी बनती है, फिर इस्लामिक कानून चलेगा जी। हालांकि उसमें कोर्ट ने तो फैसला सुनाया कि उनको मेंटेनेंस देना है, लेकिन वो तो राजीव गांधी की सरकार, तुष्टीकरण कांग्रेस पर आज भी हावी है। मुसलमानों को खुश करना है तो कोर्ट में लाकर संसद में लाकर बदल दिया गया फैसला। लेकिन होता क्या है, जब भी इनके मामले आते हैं तो क्या आता है, इस्लामिक कानून तो ये कहता है जी, कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है। फिर पर्सनल लॉ बोर्ड वाले मौलवी जी भी आते हैं। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके कई जगह पर दारुल कज़ा, ये इस तरह के संस्थान खुले हुए हैं, यानी कि जो शरीयत के बारे में बताते हैं, शरीयत के नियमों के बारे में बताते हैं। जैसे कि अब इन्हीं का मामला है, अच्छा अब इन्हें अगर सलाह लेनी है कि इस्लामिक कानून के अनुसार सही किया है नहीं किया, तो ये यहीं जाएंगे दारुल कज़ा में। ये शरिया परामर्श केंद्र है कि शरिया संबंधी सलाह ली जाती है यहाँ से कि हमारे मामले में शरिया पूरी तरह से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, हम उसके अनुसार ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। शादी विवाह वसीयत, इन सब मामलों की सलाह ली जाती है। इनको चलाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वो उसके लिए पैसे देता है। जो वहाँ काजी है, मौलवी है, उनको जो है तनख्वाह दी जाती है। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो काम ही यही करता है कि शरीयत लागू करना है, दिशा निर्देश जारी करने, फतवे जारी करने हैं। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे फैसले दिए तो वो एक नजीर बनता है कि आप हलाला डबल हलाला के नाम पर किसी महिला के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए अपराधी ठहराया जाएगा और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या पर्सनल लॉ कुछ नहीं कर सकता। तो जब ऐसे मामले आते हैं तो लॉ बोर्ड का काम खत्म हो जाता है। लॉ बोर्ड के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, कि एक तरफ यूसीसी आ रहा है। अब जहां जहां यूसीसी लागू हो गया वहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या काम है। लेकिन अब आपको जो तलाक लेना होगा वो आप अब काजी के पास नहीं जाएंगे, आप वो 3 तलाक एक साथ 3 महीने में वो भी नहीं बोलेंगे। अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट आपको 6 महीने का वक्त देगा, या कोर्ट में जो भी चलती हैं चीजें प्रोसीजर वो होगा। वसीयत है, वसीयत जो कानून कहता है उसके अनुसार आप बना सकते हैं, उसमें लड़कियों का भी बेटियों का भी अधिकार होगा और उसे चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और वो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके अनुसार वो काम करेगा, ना कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार। तो अब दारुल कज़ा में कोई क्यों आएगा, अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का उसमें क्या काम रहेगा। इसी बात से ये लोग परेशान हैं जो वहां के मौलाना मौलवी हैं। यूसीसी का विरोध ऐसे ही नहीं हो रहा है, कोई इस्लाम खत्म नहीं हो जाएगा यूसीसी आने से। सभी धर्मों के लोग जो है यहाँ एक जो समान कानून के तहत यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन एक तो इन्हें अपनी चिंता है कि हमारा क्या अस्तित्व रहेगा, दूसरा इन्हें लगता है कि हम तो देश के अंदर देश बनाएंगे, यानी कि एक भारत देश है उसके अंदर हम एक इस्लामिक देश बनाएंगे जहां शरीयत लगेगा। तो जहां जहां मुसलमान वहां वहां शरीयत, वहां वहां इस्लामिक हिस्सा। तो इन्हें लग रहा है कि अब तो वो भी कम हो जाएगा, तो इसलिए परेशान है। ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे फैसले आ जाते हैं जिसमें हलाला करने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और छोटी बच्चियों से शादी करने पर पॉक्सो लगता है। तो अब लॉ बोर्ड करेगा क्या ऐसे में?
ऐसे फैसले कल को दूसरे मामलों में उदाहरण बनकर दिए जाएंगे और तब भी फिर कोर्ट अगर ये फैसला कहीं और इस्तेमाल होता है तो भी मुस्लिम पर्सन लॉ वहां से किनारे कर दिया जाएगा। तो ये सारा मिला के जो है ये इस्लामिक संस्थाएं जो बनी हुई है ना, जो बार बार शरीयत को बढ़ावा देना, इस्लामिक चीजों को बढ़ावा देना, इनकी मुसीबतें बढ़ने वाली है। तो ये फैसला बहुत अहम है और इसके साथ साथ जो यूसीसी आ रहा है वो और अहम हो जाता है। अब सरकार की आगे की प्लानिंग है कि पहले राज्य के स्तर पर लाकर एक बढ़िया टेस्टिंग हो जाएगी ताकि कल को जेपीसी में जाएगा तो वो उदाहरण दिए जाएंगे कि फला फला राज्यों में तो देखिए अच्छे से लागू है, कोई समस्या नहीं हुई है, और फिर इसे संसद में लाकर पास कराया जाएगा ताकि कल को कोर्ट में भी जाता है तो उसके लिए भी पर्याप्त आधार हो और एक केंद्र का कानून लाने के लिए एक पर्याप्त अनुभव मिल जाएगा राज्यों से। ये सरकार की प्लानिंग है। यूसीसी आएगा और उससे जब ये आएगा तब उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड जो है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।